हाय गाइस, आदाब, नमस्कार, सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इस महीने के दरमियान तो हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जो है स्टोरीज़ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कहानी मैं कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर। आप लोगों ने बार बार पूछा कि भाई बहुत अच्छी थी, दूसरी कहानी कब आएगी, तो ये आ गई है आपकी दूसरी कहानी। उसके लिए सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी देर हो गई आने में, कुछ काम के चलते, मगर बहरहाल तो आज की कहानी शुरू करता हूँ मैं। तो अक्सर दुनिया में होता यूँ है कि हम लोग एक दूसरे को नसीहत बड़ी देते हैं, एडवाइस बढ़ा देते हैं कि तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर ले। कभी कभार हमने वो किया होता है तो उस हिसाब से एडवाइस देते हैं, और कभी कभार ज़्यादातर जो दुनिया का असूल ये रहा है कि भाई पीपल लाइक टू गिव एडवाइस अ लॉट टू अदर्स, और वो ख़ुद उस चीज़ को शायद प्रैक्टिस करते या नहीं करते, ज़्यादातर तो नहीं करते। तो उसी के जानिब से ये एक ज़िक्र है रसूल खुदा की। तो होता यूँ है कि एक रोज़ रसूल खुदा अपने असहाब के साथ बैठे होते हैं और आपकी हज़रत में एक लेडी आती है। वो लेडी आती है और रसूल खुदा से कहती है कि रसूल खुदा, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो रसूल खुदा कहते हैं कि जी बहन, बताइए क्या आपको मदद चाहिए मेरी। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे को ये हिदायत दे कि वो शक्कर ना खाए, क्योंकि वो शक्कर बहुत खाता है और उसके वजह से मुझे हर बार ये फ़िक्र रहती है कि उसकी सेहत को नुकसान ना पहुँचे। तो आप प्लीज़, आपकी बात तो सब मानते हैं, तो आप अगर ये बात कहेंगे तो वो शायद इस पर चीज़ पर ध्यान देगा। तो रसूलुल्लाह उसे मुस्कुरा के कहते हैं उस औरत को कि ठीक है बहन, आप मेरे पास 40 दिन के बाद आना। तो वो औरत 40 दिन का जो वक्त होता है वो सुनकर चली जाती है वहाँ से। अब ठीक 40 दिन बाद वो औरत अपने बेटे को भी साथ में लेकर आती है। साथ में लेकर आती है तब रसूलुल्लाह को कहती है कि आपने कहा था मुझसे कि आप 40 दिन बाद आइएगा, तो मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ। तो रसूलुल्लाह कहते हैं हाँ हाँ मुझे याद है। तो वो बेटे को सिर्फ ये कहते हैं कि बेटा, सेहत का मामला है, तुम शक्कर इतनी मत खाया करो, ठीक है। अपनी अम्मी का ख्याल रखो, उन्हें तुम्हारी तबीयत की बहुत फिक्र रहती है, तो तुम ये आज से इस चीज़ पर अमल करना, शक्कर खाना मत। तो अब रसूल खुदा का फरमान होता है, तो जो लड़का होता है वो भी बोल देता है कि जी रसूलुल्लाह जैसे आप कहें। अब जो लेडी होती है उस औरत को बड़ी हैरानी होती है, तो वो अर्ज़ करती है रसूल खुदा से कि रसूल खुदा, ये बात जो आपने अभी कही, इतनी सी बात तो आप 40 दिन पहले भी कह सकते थे कि बेटा शक्कर मत खाना, सेहत के लिए फ़ायदा नहीं होता है और तुम्हें अपनी अम्मी का भी ध्यान रखना है। तो रसूल खुदा उस औरत से ये कहते हैं कि बहन, मैं जानता हूँ मैं ये कह सकता था, मगर आज से ठीक 40 रोज़ पहले मैं भी खाता था। तो पहले मैंने अपनी जान पे कस करके इस चीज़ पर अमल किया कि अगर मैं छोड़ सकता हूँ या नहीं। जब मैंने ये पाया कि हाँ मैं ख़ुद भी इसे छोड़ सकता हूँ, तब जाके मैं किसी को हिदायत दे सकता हूँ ना कि वो ये अमल करे। तो एक छोटी सी ये चीज़ थी कि प्रॉफिट मोहम्मद अगर किसी को कुछ करने को भी कहते थे तो पहले वो खुद प्रैक्टिस करते थे। तो यही फ़लसफ़ा है दुनिया में कि आप जब भी किसी को कुछ कहें तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप खुद भी उस चीज़ पर उतना ही अमल करें। और उम्मीद है आपको ये कहानी से ये छोटी सी सीख और सबक मिली होगी और आपकी ज़िंदगी में हम उतारेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह तकरीबन 4-5 रोज़ में दोबारा से हाज़िर होऊंगा आपके पास प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी कहानी लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे। कमेंट्स में बताइएगा, आप अपनी राय दीजिएगा वो कहानी कैसी लगी। अगर आपके घर में बच्चे वगैरह है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये कहानी, क्योंकि इस ज़िक्र से आप सीख सकते हैं। और इतनी खूबसूरत बात ये रही कि जब मैंने पहली वीडियो डाली थी तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फेथ पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट, और लोगों ने कहा कि हाँ यार ये कितनी अच्छी चीज़ें सीखने की। तो यही हमारा काम है कि कहानी के ज़रिए हम एक दूसरे की ज़िंदगी में मोहब्बत बांट सकें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब से, मेरी वीडियो आप सब देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, क्योंकि एनालिटिक्स के हिसाब से तकरीबन 70% लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।